अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो थंबनेल पे आपने जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है और बिल्कुल ये यूनिक शादी है हमारी फैमिली की और पहली शादी है ये हमारी फैमिली की जो ऐसी है और यूनिक है, स्पेशल है बिल्कुल। तो वो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी कि यूनिक क्यों है। तो वैसे तो बिल्कुल सिंपल सी शादी है पर है बहुत यूनिक, तो ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो जी यहाँ पर जो है आज हम आए थे यहाँ पर मेहंदी है और केक कटिंग भी हुई थी और ढोलकी भी थी साथ में, तो मिक्सअप था, मतलब कि एक इवेंट था ये भी। तो यहाँ पर जो जब हम पहुँचे तो सब खाना खा रहे थे, तो हम भी खाना खाने में लग गए। मैं सबकी प्लेट्स दिखा रही थी कि किसने कितना खाया है, किसने कितना छोड़ा है। तो बस यहाँ पर गरम गरम बिरयानी सर्व हो रही थी तो हमने भी स्टार्ट कर ली। और ये छोटे छोटे हाथ मेरे बेटे के थे, उसको सिर्फ चिकन ही पसंद होता है और राइस वगैरह वो नहीं खाता। और इस इवेंट पे सबका जो ड्रेस थीम था वो था वाइट। और यहाँ पर सब कुछ हुआ था, रस्में हुई थी, मज़ा हुआ था बहुत, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सब थे और उसमें मुझे मिल ही नहीं रहा था मौका कि मैं जो है वीडियो बना सकूं, क्योंकि किसी न किसी का फेस आ रहा था या कुछ, तो फिर मैंने जो है वो फिर नहीं बनाई वीडियोस वहाँ पर। और यहाँ पर बस फिर हम निकल चुके थे घर के लिए, मतलब कि वो दूल्हे वालों का घर था और अभी हम अम्मी के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें भूख लगी थी सबको, मतलब कि बच्चों को, बड़ों को, सबको भूख लगी थी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई जो है शॉप ओपन हो तो हम कुछ ले लें या कोई होटल हो तो कुछ हम ले लें, पर कुछ नहीं ओपन था। एक छोटी सी शॉप ओपन थी तो वहाँ से हमने जो है बच्चों के लिए ये चॉकलेट्स और बिस्किट्स ले लिए थे और अचार मिल गया था हमें, अचार की साशेज़ मिली थी हमें। बहुत छोटी सी दुकान थी, वहाँ से हमें साशेज़ें मिली तो वो हमने ले ली। तो फिर जब हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर एक शॉप ओपन थी, बेकरी थी, वो ओपन थी और साथ में एक जो था शॉप ओपन था, वहाँ से टिक्के लिए हमने और वहाँ से 2 टिक्के हमें मिले। थोड़ा आगे गए तो 2 टिक्के हमें वहाँ से मिले और कुछ जो थे चपातियाँ हमें दूसरे शॉप से और सालन इधर उधर करके, मतलब 2-3 शॉप से करके हमने जो है अपना लेट नाइट का जो था ना वो अरेंज कर लिया था। बड़ी स्ट्रगल के बाद जो है हमने वो सब अरेंज किया। हमेशा ऐसा ही होता है, हम जब भी सिबलिंग्स मिलते हैं तो हम लेट नाइट तक खाते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा होता है और अच्छा भी लगता है। वैसे हम घर में होते हैं और चीज़ें अवेलेबल भी होती है तभी भी अच्छी नहीं लगती अकेले खाने में, शायद गैदरिंग के साथ वो मज़ा आता है या कुछ। और फिर हमने जो है सब ने खाया था। फिर उस दिन जो है हम जल्दी सो गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे था निकाह का, शादी का डे था, तो सब ने फिर उठना भी था। और यहाँ पर जो है बच्चियाँ अपना डांस प्रैक्टिस कर रही हैं उसी डे के लिए, पर उन्होंने प्रैक्टिस की थी पर किया नहीं था, उठ ही नहीं रही थी उस टाइम। उनको उठाया जा रहा था कि चले आपका जो है टर्न है, आपका सॉन्ग आ चुका है, आप डांस करें, पर वो नहीं उठ रही थी। तो प्रैक्टिस बड़ी की थी पर उठ नहीं रही थी। और ये जो है उसी दिन सबके जो थे शूज़ के इशू हो रहे थे, किसी का साइज़ कम हो गया था, किसी की बढ़ा गया था, तो अभी ये चेक कर रहे हैं। और मतलब कि उस दिन इतना वो था ना, सब कुछ एक ही दिन पे इतना कुछ हो रहा था। और उसी में जो है मैं भी जा रही हूँ एक रेमेडी बनाने अपने हेयर्स के लिए। तो उसके लिए मैंने जो है शैम्पू ले लिया है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जो है मैं शुगर ले रही हूँ। और इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से बिल्कुल जो है चीनी मेल्ट हो जाए।
और अच्छा सा जो मिक्सचर बन जाए। तो फिर ये मैंने ऐसे यूज़ किया था जैसे हम शैम्पू करते हैं, वैसे सेम प्रोसेस था, पर इससे फ़र्क बहुत ही अच्छा आया था और बहुत ही इजी था। मैंने जो है शादी के माहौल में भी ये बना के यूज़ किया था। और ये मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था, क्योंकि हमने 2 इवेंट्स पे जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेज और ब्लो ड्राई स्ट्रेटनर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे, तो उसने कहा कि तुम्हारा कलर अभी हुआ है तो तुम ये करके आओ। तो फिर मैंने ये किया था और बहुत जो है बाल मेरे सॉफ्ट भी हुए थे। और फिर से मैंने जो है स्ट्रेटनर यूज़ किया था और इतना सॉफ्ट हो गए थे कि मुझे नहीं फील हो रहा था कि मैंने जो है इतने दिन पहले से जो स्प्रेज वगैरह यूज़ किए हैं या कुछ, या ड्राइनेस वगैरह नहीं फील हो रही थी। बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट हेयर्स हो गए थे। और बस यहाँ पर जो है हम निकाह सेरेमनी होने वाली है, तो उसके लिए सब रेडी हो रहे हैं। तो मैं आपको जो है मेकअप दिखा देती हूँ कि हम कौन सा यूज़ कर रहे थे। तो मोस्टली जो मेकअप में चीज़ें थी वो काशीज़ की थी और मसरत मिसबाह की थी और अलग अलग ब्रांड की थी, पर सब जो थी अच्छी थी बहुत, और बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ था हमारा। और बस खैर से जो है शादी हो चुकी थी। और यहाँ पर जो है मैं आपको दूल्हा दुल्हन का रूम दिखा रही हूँ। बाकी की रिकॉर्डिंग मैंने बीच में नहीं की, वही सेम बात कि मुझे जो है सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना था। मैं रिकॉर्ड कर भी रही थी, तो किसी न किसी का फेस आ रहा था, तो मैंने सोचा ये सही नहीं है कि किसी का ऐसे ही फेस आ जाए, तो फिर मैं बस वो नहीं अपलोड कर रही। तो यहाँ पर जो है ये सेकेंड डे था और दूल्हा दुल्हन आए थे हमारी अम्मी के घर। और जो है यहाँ पर शाम का टाइम था, तो हमने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और ये कुछ रख लिए थे, पीनट्स वगैरह, चाय वगैरह पी थी। उसके बाद जो है खाना भी थोड़ी देर के बाद लगाया था। खाना हमने बाहर से कुछ मंगवा लिया था, कुछ जो है घर का बना हुआ था। तो यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि शादी यूनिक और स्पेशल क्यों थी। तो जी शादी यूनिक और स्पेशल इसलिए थी बिकॉज द ग्रूम एंड ब्राइड बोथ आर द टेप एंड दोनों ही जो हैं बिल्कुल एक जैसा अल्लाह ने उनको बनाया था। फिर अल्लाह ने उनकी जोड़ी भी बनाई और हम सफ़र भी बनाया एक दूसरे का। तो माशाल्लाह से जोड़ी भी बहुत अच्छी थी और अल्लाह ने जो है उनको एक दूसरे के लिए ऐसे बनाया है, फिर एक दूसरे को वो समझ रहे थे, तो माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए ये जो शादी थी यूनिक थी हमारी फैमिली की। तो माशाल्लाह से खैरियत से हो गई, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और ये बस लास्ट नाइट थी हमारी अम्मी वालों के घर, फिर खैरियत से सबको अपने अपने घर जाना था। तो यहाँ पर हम जो है हमने डिसाइड किया कि हम सब मिलके जो है हॉरर मूवी देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसकी तैयारी हो रही है और फिर सो गए थे, सुबह के 6 बज चुके थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।